जब तक अवॉइड कर सकते हो तब तक आप लोगों को अपने आप को हग मत करने दो, क्योंकि जब हम किसी को हग करते हैं, अनलेस एंड अनटिल इट्स अ सेफ पर्सन, इट्स अ सेफ स्पेस, और आपको पता है कि ये इंसान अच्छा इंटेंशन रखता है, आप किसी को हग मत करिए एकदम से, क्योंकि हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीवीटी पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ में है साक्षी जी। आप सभी को मैनिफेस्टेशन का सबको पता है, बट व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू मैनिफेस्ट, आइए जानते हैं साक्षी जी से। वेलकम साक्षी जी। थैंक यू सो मच। साक्षी जी, ये बताइए कि हम इतना लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुन रहे हैं, हम मैनिफेस्टेशन की वीडियोस देख रहे हैं, बट सभी लोग नहीं कर पा रहे। व्हाट इज़ द करेक्ट वे कि हम मैनिफेस्ट कैसे करें, कैसे अट्रैक्ट करें जो हम चाहते हैं? अगर मैं मैनिफेस्टेशन एज अ सब्जेक्ट की बात करूं, क्योंकि अब एक सब्जेक्ट में टर्न आउट हो चुका है, येट अलोन लॉ ऑफ अट्रैक्शन अकेला एक यूनिवर्सल लॉ ऐसा नहीं है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए अगर हम मैनिफेस्टेशन की बात करें, क्योंकि ऐसे और 11 लॉज हैं जो इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जिस तरीके से मैं मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करती हूँ, मैं ये बोलूँगी कि सबसे पहले तो अपना इंटेंशन फिक्स करना। लेट्स सपोज आपको कोई एक XYZ अमाउंट की जॉब चाहिए, कि आपकी सैलरी इतनी होनी चाहिए और आपकी जॉब पोजीशन ही होनी चाहिए। आपका फिक्सेट एक इंटेंशन होना चाहिए, आपकी विश होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ योर थॉट्स कि क्या चाहिए। सबसे पहली चीज़ क्लैरिटी, क्योंकि कई लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है। जॉब चाहिए तो कितनी सैलरी वो नहीं पता, कुछ भी चलेगा, तो वो चीज़ नहीं। पहली चीज़ आपको आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपको करेक्ट तरीका पता होना चाहिए, दैट यू हैव टू स्टे इन अ पॉजिटिव माइंडसेट। हम मैनिफेस्टेशन में एक ही चीज़ सिखाते हैं, मेक इट टिल यू फेक इट, और फेक इट टिल यू मेक इट इज व्हाट वी प्रीच इन। बट दैट इज डिफिकल्ट ना, माइंड ब्लफ करना। माइंड ब्लफ करना, हाँ, रियलिटी में आप किसी और फेज में हैं और आप मैनिफेस्ट कुछ और कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ब्लफिंग कैसे करी जाए? ये ब्लफिंग कैसे करी जाए, जब मुझे पता है कि मेरा सबकॉन्शियस ब्रेन इतना स्ट्रांग नहीं है। मैनिफेस्टेशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वाइब्रेशन, सारे लॉज को भूल जाओ। सिर्फ एक चीज़ को याद रखो कि अगर आप अपने आप को सेल्फ रिपीटिशन देते रहोगे किसी एक थॉट प्रोसेस की, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन वो एक्सेप्ट करेगा, और आपकी सारी मैनिफेस्टेशन आपके सबकॉन्शियस ब्रेन से ही होती हैं। मतलब हम उसको चाहे लिख कर या बार बार अपने आप को बोल कर भी कर सकते हैं। जहाँ पे एफर्मेशंस का पार्ट आता है, जहाँ पे स्क्रिप्टिंग का पार्ट आता है, जहाँ पे बहुत सारी और चीज़ों का पार्ट आता है। तो मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी, जो ये जॉब वाली चीज़ का मैंने पार्ट दिया है, कि रादर देन सेइंग कि काश मुझे वो जॉब मिल जाए, आई विश, आई वॉन्ट टू, नहीं, यू जस्ट से आई एम ग्रेटफुल दैट आई ऑलरेडी हैव दिस जॉब विद दिस अमाउंट ऑफ मनी एज माई सैलरी। कीप ऑन रिपीटिंग इट टिल द टाइम यू एक्चुअली अचीव इट। दिस इज व्हाट वी कॉल फेक इट टिल यू मेक इट, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को कॉन्स्टेंटली वो चीज़ फीड कर रहे हो। जो चीज़ आप देते रहोगे, जैसे बचपन से हमें सिखाया जाता था कि कोई चीज़ नहीं करनी है, तो हमें पता है कि वो चीज़ नहीं करनी क्योंकि वो गलत है, हमें बचपन से सिखाई जा रही है। ऐसे ही आपका सबकॉन्शियस ब्रेन है, वो छोटा बच्चा है, उसे बोलते रहोगे, एट द एंड वो उस चीज़ को इतनी स्ट्रांगली बिलीव कर लेगा कि वो चीज़ अट्रैक्ट हो ही जाएगी। ये तो हमारी मैनिफेस्टेशन की बात हुई। स्पेल्स क्या हैं? मतलब पॉजिटिव स्पेल्स क्या होते हैं, और क्या आप कुछ टिप्स देंगे हमें स्पेल्स के? स्पेल्स बेसिकली एनर्जी है, एनर्जी वर्क है सारा का सारा। स्पेल्स इज अ पार्ट ऑफ हीलिंग, ठीक है। एक हीलिंग एक बड़ा सब ब्रांच है जिसमें रेकी, लामा फेरा, क्रिस्टल हीलिंग, सब टाइप की हीलिंग्स आती हैं। उसमें एक सब पार्ट है स्पेल्स। स्पेल्स होता है कैंडल्स के थ्रू, जिसको हम कैंडल मैजिक बोलते हैं। एंड मोस्टली स्पेल्स हर तरीके के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, हर टाइप के। जो पॉजिटिव स्पेल्स होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वी डील इनटू दैट ओनली, स्पेल्स हमेशा एक पॉजिटिव आउटकम देते हैं। इसमें आई वुड से इट्स अ पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन अगेन। जैसे आपसे वो एक विश जो आप चाह रहे हो वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है, आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन नहीं बैठ पाता शांत, आप अफर्म नहीं कर पाते। अगर आप अफर्म करते हो तो कहीं ना कहीं कुछ एक कमी रह जाती है, तो आप मेरे पास आओगे दैट ये चीज़ हो रही है, इट्स रेपिटेटिव, मुझसे ये चीज़ नहीं हो पा रही है, देन आई माइट गिव यू अ सॉल्यूशन कि ठीक है, लेट्स गो फॉर अ स्पेल।
स्पेल इज अ फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ योर मैनिफेस्टेशन, जो मैं करूंगी थ्रू कैंडल्स. सो अगर आप एक कैंडल की बॉडी देखोगे ना, कैंडल की वैक्स इज मेड ऑफ ट्रीज, इट्स अर्थ एलिमेंट. कैंडल जलती ही ऑक्सीजन की वजह से है, तो वो एयर एलिमेंट हो गया. फायर एलिमेंट फ्लेम का हो गया. वाटर एलिमेंट जो वैक्स मेल्ट होती है वो हो गया. और जो पांचवा एलिमेंट है स्पिरिट, वो मैं या फिर अगर आप करवा रहे हो तो आपने पूरी कर दी वो कमी. तो पांचों एलिमेंट्स एक कैंडल के अंदर है. आपकी बॉडी को मैं एज अ कैंडल रिप्रेजेंट करके वही सेम मैनिफेस्टेशन जो आपसे नहीं हो रही थी जॉब की या फिर सैलरी वाली, वो सेम चीज़ मैं स्पेल्स के थ्रू एज अ विश सामने रख सकती हूँ. अब वो आपका डिज़ायर उतना स्ट्रांग होना चाहिए और वो स्पेल उतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएं. और ये काम करती हैं, बहुत अच्छे तरीके से करती हैं उन लोगों के लिए जो एंग्शियस रहते हैं और जिनसे एकदम से जल्दी से मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाती. कुछ स्पेल देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? हाँ, मैं बुरी नज़र से बचने के लिए हाँ. स्पेल्स देना चाहूँगी या नेगेटिविटी रिमूवल के लिए. तो आप वाइट कलर की कैंडल ले सकते हो. आपने लेमन लेना है. लेमन को पूरा खाली कर देना है अंदर से. अच्छा. उसका सिर्फ छिलका लेना है. उस छिलके के अंदर आप डालोगे, पहले कैंडल लगाओगे बीच में वाइट कलर की. ब्लैक मिल जाएगी प्रेफरेबली तो ज़्यादा बेटर है. ब्लू भी चलेगी और वाइट भी चलेगी. ये तीनों कलर्स की कैंडल चलेंगी. कोई कलर नहीं मिलता, वाइट कलर इज़ बेस्ट. आपने बीच में कैंडल लगाई, आपने उसके आसपास क्लोव्स डालने हैं. उसको पूरा कवर कर देना है क्लोव से. और जो हमने लेमन खाली किया था उसके अंदर हम सॉल्ट डालेंगे. पूरा सॉल्ट नेगेटिविटी हटाता है, क्लोव्स बुरी नज़र से बचाते हैं. सो ये पूरा स्पेल है. अगर आपको लगता है कि आपको नज़र लगी है तो आप ये स्पेल हर फ्राइडे हर सैटरडे कर सकते हो. ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं नज़र हटाने के लिए. तो ये इसके लिए बस सिंपली हमें इसको बर्न करना है. बिल्कुल. और अगर आपको छोटा सा एक रेमेडी मैं बताऊं, रेमेडी भी क्या, इट्स अ स्मॉल स्पेल वाली चीज़ ही, कि अगर मनी अट्रैक्शन के लिए जैसे लोग मांगते हैं, तो आपने सिनेमन स्टिक लेनी है पूरी साबुत दालचीनी की स्टिक. उसके ऊपर आपने 520741 ये 9 नंबर लिखने हैं. और आपने कोई भी डिनोमिनेशन का नोट, मैं बोलूँगी प्रेफरेबली 500 कर सकते हैं, तो नहीं तो 100, 50, 10 कुछ भी चलेगा. उस पर रोल करना है, लाल मौली से उसको बांधना है. 7 टाइम्स रोल करके नॉट लगा देनी है मौली की, और वो आपने अपने लॉकर में रख देनी है. ओके. हाँ, तो कोई भी इसका is, कुछ नहीं होता, कभी भी कर सकते हैं. ये कभी भी कर सकते हैं. ये अगर आप करना चाहो तो वैसे थर्सडे इज़ अ गुड डे, क्योंकि थर्सडे फ्राइडे 2 दिन बहुत अच्छे हैं. ये आप कर सकते हो. दिस इज़ फॉर मनी अट्रैक्शन. साक्षी जी, आकाशिक रिकॉर्ड्स ये हमने भी बहुत सुना है एंड आप भी इसके अंदर हैं. तो ये क्या है, कैसे किया जाता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं? आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग्स मैं आपको बताऊं तो इट्स बेसिकली पास्ट लाइफ रीडिंग. जैसे हम पास्ट लाइफ में जाकर किसी के कर्मास, किसी के कार्मिक रिलेशंस, किसी का एक पर्टिकुलर कोई रिलेशन किसी टाइप का था, वो क्यों वैसा है, हम वो सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं. इससे एक टर्म निकल कर आती है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों में. पास्ट लाइफ रिग्रेशन है जब मैं क्लाइंट को लेकर जाऊंगी ट्रांस में, जहाँ पे आई विल ट्राई टू मेक हिम प्रोसेस कि हाँ ये आपकी पास्ट लाइफ है अब, एंड ट्राई टू सी थिंग्स कि क्लाइंट देख रहा है, क्लाइंट प्रोसेस कर रहा है चीज़ें. आकाशिक इज वेयर द हीलर गोज, द रीडर गोज. मैं खुद जाऊंगी आपके पास्ट के रिकॉर्ड्स देखने एंड आई विल चेक द रिकॉर्ड्स. दोनों का प्रोसेस बहुत अलग अलग है, दोनों पोल्स अपार्ट चीज़ें हैं, बट एक बेसिक डिफरेंस यही है. पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्लाइंट के साथ होता है, हम क्लाइंट को लेकर जाते हैं टू मेक देम एक्सपीरियंस, टू टेल देम. आकाशिक हम खुद करते हैं. इट्स बेसिकली आपके पूरे पास्ट लाइफ के रिकॉर्ड्स. जैसे सबका डाटा होता है ना, हर चीज़ का हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड डाटा हम रखते हैं. सिमिलरली पास्ट लाइफ का, सारी लाइफ का जितनी भी आपने जी है, एक डाटा है, वो सारा का सारा डाटा आकाशिक रिकॉर्ड्स है. हम जाते हैं, वी चेक इट. इट्स अ होल लॉट बिग प्रोसेस ऑफ 45 मिनट्स, जो कि एक मेडिटेशन प्रोसेस ही है. वी कम बैक विद द आंसर्स, वही स्पेसिफिक आंसर्स जो आप एज अ क्लाइंट मुझसे पूछोगे. मैं उससे एक ज़्यादा नहीं देख सकती चीज़, मैं उससे एक कम नहीं देख सकती, क्योंकि आपने मुझे परमिशन उतना ही देखने के लिए दी होती है. सो दैट इज़ हाउ इट इज़. बाकी लोग ये इसलिए करते हैं क्योंकि आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. मेरे पास एक कपल आया था, दे वांटेड टू हैव अ बेबी, बट उन्हें पिछले 1-1.5 साल से नहीं हो रहा था. दे वर नॉट एबल टू कंसीव. उन्होंने मेडिकल सारे चीज़ें ट्राई कर ली, उन्होंने नॉन मेडिकल, स्पिरिचुअल, हर हेल्प ट्राई कर ली. इट वॉज नॉट वर्किंग. फिर जब वो मेरे पास आए हैं, बिकॉज मैंने एक रील डाली थी अपने पेज पे कि एट टाइम्स आपकी पास्ट लाइफ का कोई ऐसा कर्मा अटैच होता है कि
वो एनर्जी आपकी लाइफ में एज अ बच्चा भी तो एक एनर्जी है जब आती है लाइफ में किसी पेरेंट के, तो वो एनर्जी आपकी लाइफ में नहीं आना चाहती है अब इस लाइफ में, क्योंकि वो कर्मा अटैच है। तो वो रील देखकर वो कपिल मेरे पास आए, उन्होंने जब मैंने उनकी सारी की सारी चीज़ें चेक करी तो प्रॉब्लम ये थी कि उनका जो बच्चा था पास्ट लाइफ में इट वाज अ गर्ल, और उन्होंने उसे बिफोर शी वाज अबाउट टू गेट बॉर्न उन्होंने उसे मार दिया था। सो जैसे हम बोलते हैं कि कंसीविंग के टाइम पे फीमेल फीटिसाइड जो होता है, सो वो चीज़ थी। दे गॉट टू नो अबाउट द जेंडर, और अब वो बच्चा एज अ मेल एनर्जी भी नहीं आना चाहता, ये सोच के कि शायद ही मुझे फिर मारेंगे। तो ये इतना मेजर इम्पैक्ट रखती हैं। फिर हमने उनकी क्लेंजिंग करवाई, क्लियरिंग करवाई। अब आई डोंट नो इफ दे हैव कंसीव्ड और नॉट, क्योंकि उन्होंने लोग आके रिव्यूज, बहुत कम ऐसे आपके क्लाइंट्स होते हैं जो आपको आकर जेन्युइन रिव्यू देकर जाते हैं, बट आई थिंक कुछ हद तक उन्हें हेल्प हो गई थी कि दे गॉट टू नो कि क्या हुआ है। फिर उन्होंने पूजा करवाते हैं, जो क्लेंजिंग होती है, कार्मिक क्लेंजिंग, वो सब करवाई थी, तो नाउ इट इज़ बेटर फॉर देम। तो इतना इम्पोर्टेंटली इम्पैक्ट डालते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स। आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये बोलूँगी कि आपके पूरे कर्मा बता देते हैं पिछले लाइफ के, आप उन्हें रेक्टिफाई कर सकते हो। जैसे कई लोगों की अपने इन लॉज से नहीं बनती है, उसका एक बहुत मेजर रीज़न होता है कि पिछली लाइफ में उन्होंने कुछ किया होगा, आपने कुछ किया होगा। क्योंकि देखो कॉन्ट्रैक्ट सेम रहते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट सेम रहते हैं, आपके पेरेंट्स सेम रहते हैं, सिर्फ रोल अलग हो जाता है। किसी लाइफ में आपकी मदर आपका बच्चा हो सकती है, किसी लाइफ में आपकी मदर आपका फादर हो सकती है। तो रिलेशन चेंज हो सकते हैं बट लोग वही रहते हैं आसपास। सो हर किसी के साथ कुछ ना कुछ कर्मा अटैच है। अगर इस लाइफ में कुछ गड़बड़ हो रही है, इट्स बेटर टू गेट इट चेक्ड, ताकि आप वो चीज़ रेक्टिफाई कर सको। इसी के अंदर एक आता है कॉर्ड कटिंग, बड़ा हम सुन रहे हैं, तो वो क्या है कॉर्ड कटिंग? कॉर्ड कटिंग तो बहुत बेसिक चीज़ है जो हमें अच्छा। डेली लाइफ में करनी चाहिए। डेली लाइफ में? डेली लाइफ में जैसे अगर मैं आज आपसे मिली हूँ, मैं यहाँ से जाऊँगी, आपको भी कॉर्ड कटिंग करनी चाहिए। होता क्या है कि हम जब जनरली किसी से मिलते हैं, जैसे आज मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ, तो हमारी बहुत पतली पतली थिन एथरिक कॉर्ड्स अटैच हो जाएंगी। वो कॉर्ड्स बहुत छोटी हैं तो हमें इतना इफेक्ट नहीं होगा, हम आगे मिले ना मिले ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट जिनके साथ आपका डेली का उठना बैठना है, उन कॉर्ड्स का साइज इतना मोटा होता है, और आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी डेली बेसिस पे ट्रांसफर हो रही होती है। तो कभी कभी आपसे मिलकर उनको बहुत अच्छा फील होगा, कभी कभी उन्हें सैड फील होगा। अगर आप सैड हो तो उनके अंदर भी वो एनर्जी जा सकती है, अगर वो बहुत खुश है तो वो एनर्जी आपके अंदर भी ट्रांसमिट हो सकती है। तो ये कॉर्ड कटिंग टर्म आज की टाइम में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों को कॉर्ड कटिंग करनी आनी चाहिए। बेसिक, मैं नहीं कह रही कि बहुत एक्स्ट्रा एडवांस, क्योंकि स्पेल्स के थ्रू कॉर्ड कटिंग होती है एंड दैट इज हैवी एनर्जी वर्क, बहुत हैवी एनर्जी वर्क होता है। उसकी अगर नहीं भी आती है तो भी बहुत बेसिक कॉर्ड कटिंग की प्रोसेस है। सो आपने कट कट बोलना होता है, आपको अज्यूम करना है दैट योर हैंड इज अ वेरी शार्प नाइफ, किसी से भी आप मिले हो, उसके 10 मिनट बाद यू जस्ट हैव टू अज्यूम कि ये आपका जो राइट हैंड है वो बहुत शार्प नाइफ है, एंड यू जस्ट हैव टू से कट कट कट। हमारी एथरिक कॉर्ड्स हमारे पेट से, टमी से अटैच होती हैं, बैक लोअर बैक से अटैच होती हैं, और यहाँ से अटैच होती हैं। सो यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 3 बार और बैक पे 3 बार, दैट्स इट। ये कॉर्ड कटिंग का बहुत बेसिक तरीका है। बाकी आप नमक से जैसे नजर वजर उतारते हैं वो आप कर सकते हो, क्योंकि वो भी कॉर्ड्स अटैच है। अगर कोई आपको, आप नॉर्मली जा रहे हो, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, 10 लोगों ने आपको देखा, कॉर्ड्स नहीं अटैच हुई क्योंकि आपने बात नहीं करी है, बट कुछ ना कुछ तो उनके मुंह से निकला होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी कॉर्ड कटिंग, अपनी प्रोटेक्शन हमेशा करके रखो। ऐसे कोई आप रिचुअल्स बताइए जो हम डेली लाइफ में प्रैक्टिस करें तो हमारी कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं, जैसे हम अब आपने कॉर्ड कटिंग बताया, आप ये हमें डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना है, और ऐसे अदर कुछ रिचुअल्स को हम डेली लाइफ में प्रैक्टिस करें और हमारी प्रॉब्लम्स आने से पहले ही हम उनसे दूर हो जाएं। ये तो थोड़ा मुश्किल है। नेगेटिविटी आपने बताया, हाँ, प्रोटेक्शन बिल्कुल कैसे करी जाए? तो प्रोटेक्शन के लिए मैं ये बोलूँगी कि जब भी आप किसी भीड़ में जा रहे हो, आप शादी में हो, किसी ऐसे फंक्शन में हो जहाँ आप अवॉइड नहीं कर सकते, जब तक अवॉइड कर सकते हो तब तक आप लोगों को अपने आप को हग मत करने दो। क्योंकि जब हम किसी को हग करते हैं, अनलेस एंड अनटिल इट्स अ सेफ पर्सन, इट्स अ सेफ स्पेस, और आपको पता है कि ये इंसान अच्छा इंटेंशन रखता है, आप किसी को हग मत करिए एकदम से। क्योंकि कोई कैसी एनर्जी लेकर आ रहा है और आप कितने एनर्जी सेंसिटिव हो, आप उस एनर्जी को ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, आपकी बॉडी पे वो कैसे इम्पैक्ट करेगी आपको नहीं पता। सो डू नॉट लेट एनीवन टच यू अ लॉट, डू नॉट लेट एनीवन हग यू अ लॉट। साक्षी जी, आजकल लव, कंपैटिबिलिटी, लव रिलेशनशिप्स, इनकी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। हमारे पास बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि इतने साल पुराना रिलेशनशिप था हमारा, एकदम ब्रेक हो गया, क्या रीज़न है, और मुझे वो वापस चाहिए। तो वो वापस हम ला सकते हैं
या हमें आगे बढ़ना चाहिए? मैं ये बोलूँगी कि दुनिया में सिर्फ 2 ही चीज़ें सबको चाहिए, प्यार और पैसा। और कई लोगों को वही मिल रहा है बहुत ज़्यादा और कई लोगों को नहीं मिल रहा है। रही बात लव रिलेशनशिप्स की, मेरे पास डेली कैसे 100 डीएम्स आते हैं जिसमें एक ही क्वेश्चन होता है, क्या मेरी शादी से होगी, क्या नहीं होगी, ये छोड़ गया है, इसको आप वापस ला सकते हो, नहीं ला सकते हो, बात हो रही है, नहीं हो रही है। मेरा मानना ये है कि जब से मैं इस प्रोफेशन में आई हूँ, शायद यही एक कॉन्सेप्ट है लव वाला जो कि सबसे ज़्यादा डीपली मैंने स्टडी किया होगा, गिवन इतने सारे केसेस डेली बेसिस पे आते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप्स अब के टाइम पे काफ़ी सारे लोगों के लिए इट्स जस्ट अ वे टू ओवरकम देयर लोनलीनेस। सब अकेला फील करते हैं, दे जंप इनटू रिलेशनशिप, और जब उन्हें वो कंपेनियनशिप या वो पार्टनरशिप मिल जाती है उसके बाद वो बंदा आउट ऑफ रिलेशनशिप जंप कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद अब ज़रूरी नहीं है मुझे, या फिर हो गया, जितना मुझे कंपेनियनशिप चाहिए थी उतना ही मुझे अच्छा लग रहा है। बट जब हम इसे स्पिरिचुअलिटी या फिर अपनी फील्ड से इसे कनेक्ट करूँ, तो कई रिलेशनशिप्स हमारे इसीलिए भी आते हैं, जैसे मैंने आपको पास्ट लाइफ का कॉन्सेप्ट समझाया। पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा बचा है तो आप मेरी लाइफ में आओगे ही, सिर्फ उतने टाइम के लिए आओगे जितने टाइम में हमारा कर्म कटेगा और आप आगे चले जाओगे या मैं आगे चली जाऊंगी अपनी लाइफ में। अगर आप लोगों का दोबारा आगे और लिखा है मिलना, या आप लोगों का कुछ कर्म बच गया है, तो डेफिनेटली आपका पार्टनर वापस आता है। अब इसके अंदर भी प्रोसेसेस आती हैं, लोग रिकंसिलिएशन हीलिंग्स लेते हैं, रिकंसिलिएशन स्पेल्स लेते हैं, और बहुत सारी सब कैटेगरीज होती हैं जिसके थ्रू हम पार्टनर को वापस लेकर आते हैं। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होती है जहाँ पे यू ओनली हैव टू रिपीट यही वाली एफर्मेशंस की आई एम सो थैंकफुल टू यूनिवर्स बिकॉज दिस इज, क्या हमें वापस लाना चाहिए? ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये हमारे हाथ में है ही नहीं, क्योंकि अगर आपका कर्म उसके साथ बचा होगा वो फिर भी घूम कर वापस आएगा। जैसे आपने सुना होगा, कई लोग बोलते हैं कि आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, बट वो फिर वापस उसी वक्त आ जाता है। जैसे ही मैं आगे बढ़ती हूँ वो फिर वापस आ जाता है। ये मैं आपको समझाती हूँ, ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जैसे आप सपोज आप किसी यू वर इन सम लव रिलेशनशिप और वो चले गए हैं। जब वो चले गए, उस 3 महीने के गैप में आपने उस इंसान को इतना डीपली चाहा कि वो वापस आए। एक तरीके से आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में वो चीज़ फीड हो गई कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे ला के दो, मुझे ला के दो। बट क्योंकि आप सही चीज़ें नहीं बोल रहे थे, तो यूनिवर्स तक मैसेज जो जा रहा था वो गलत जा रहा था। यूनिवर्स सुन रही थी मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, क्या चाहिए आगे नहीं पता, एग्जैक्टली क्यों चाहिए ये भी नहीं पता। आपने यूनिवर्स को अगर ये चीज़ बोली होती रादर देन कि आई एम थैंकफुल ये इंसान मेरे पास ऑलरेडी है, ये खुद वापस आ गया है, तो शायद वो फिर भी जल्दी आता। अब होता क्या है, 3 महीने के गैप के अंदर आप हल्का सा मूव ऑन कर गए क्योंकि आप अपनी लाइफ में बिजी हो गए। अब धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती हैं, हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में। अब क्या होगा, जैसे ही आपने अपनी मैनिफेस्टेशन को पीछे थोड़ी देर ढकेला, यूनिवर्स का सबसे बड़ा रूल ये है कि आप अगर कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो सामने से, आप कुछ चीज़ चाह रहे हो, कोई चीज़ आप पाना चाहते हो, उस चीज़ के बारे में सोचना छोड़ दो। आपने बोल दिया 2-3 बार यूनिवर्स को, दैट्स इट, आपको मिलेगी। बट आपको उस चीज़ पे क्रिब करना, अभी चाहिए, अभी ला के दो, वो चीज़ नहीं करनी है, आप छोड़ दो। यूनिवर्स हैज़ इट वे टू वर्क, और वो अपने आप आपकी विश आपके सामने ला कर रख देगी। अब क्योंकि आपने 3 महीने पहले रट लगा के रखी थी और अब आप मूव ऑन कर चुके हो, आपका पार्टनर एकदम से वापस आ जाएगा और आप कहते हो कि अब मैं मूव ऑन कर रही थी तो ये वापस क्यों आया है। तो ये लोगों की ही मैनिफेस्टेशन होती है, जो लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि मे बी ये पर्सन मुझसे प्यार करता है। नहीं, ये आपने ही तो मैनिफेस्ट कर रखा था, 3 महीने से आप ही तो मांग रहे थे। जैसे ही आपने अपने आप को डिटैच किया अपनी मैनिफेस्टेशन से, यूनिवर्स ने बोला ये लो। आप पहले डिटैच नहीं कर रहे थे, इसीलिए वो पहले आपको दे नहीं रही थी। तो मैं ये नहीं कहती कि किसी को मांगना ना मांगना वो हमारे हाथ में नहीं है। किसी के साथ अटैचमेंट, प्यार, किसी का कितना कौन किससे कितना प्यार करता है, हम किसी को नाप तोल नहीं सकते। प्यार ऐसी फीलिंग है, इसे नापा नहीं जा सकता। हाँ, कुछ पॉइंट पे अगर आपका पार्टनर आपको दिख रहा है कि किसी और के साथ है, खुश है, और आपसे बात नहीं करता, आपको याद नहीं करता, आपको अननेसेसरी कॉल्स नहीं करता, परेशान नहीं करता, तब जाकर अगर उसके लाइफ में आप उसे ज़बरदस्ती वापस लेकर आओ, तो हाँ, आप कहीं ना कहीं एक गलत कर्म, मैं बोलूँगी, अपने साथ अटैच करोगे, क्योंकि आप उसका ही नहीं, उसके करंट पार्टनर के लिए भी एक नेगेटिव पर्सनालिटी पोर्ट्रे होगे। बट अगर वो सिंगल हैं और अगर उन्होंने 1-2 बार आपको बोल दिया है कि हाँ ठीक है, वापस आते हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं, तब वापस जाना शायद गलत नहीं है। और आजकल टीनेजर्स का बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर दिया। हाँ, तो उसके लिए कोई रेमेडी उनके लिए?
रेमेडी तो मैं ये बोलूंगी कि आप पानी लीजिए, ठीक है, यू कैन टेक वाटर। वाटर मैनिफेस्टेशन सबसे जल्दी पूरी होती है, क्योंकि वाटर एक ऐसा एलिमेंट है जितना जल्दी वो फ्लो करता है ना, उतनी ही जल्दी वो मैनिफेस्टेशन पूरी करता है, और हीलिंग भी बहुत अच्छी करता है। सो वाटर हीलिंग्स बहुत अच्छी होती है, वाटर स्पेल्स बहुत अच्छे होते हैं। बट एक छोटी सी रेमेडी रहेगी कि आपने पानी लेना है, सुबह पानी का ग्लास, और एक बार रात को आपने उस पानी के ग्लास में देखते हुए अपनी एफर्मेशंस बोलनी है। उस बंदे का नाम बोलो, अपना नाम बोलो, एंड आपने सिर्फ ये बोलना है कि आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल कि ये वापस आ गया है, या फिर ही हैज स्टार्टेड टॉकिंग टू मी। एक ये हो गया। एक मैं अपनी मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप्स में सिखाती हूँ, बहुत ही अच्छी टेक्निक है। जैसे सपोज आप सोने वाले हो रात के 11 बजे, और आपको आइडिया होगा क्योंकि आप रिलेशनशिप में थे कि आपका पार्टनर किस टाइम पे सोता है। तो आपने क्या करना है, आपने अज्यूम करना है आंखें बंद करके इन अ मेडिटेशन स्टेट ऑफ माइंड कि आपका पार्टनर आपके साथ लेटा हुआ है, एंड वो ऑलमोस्ट सोने वाली स्टेट में है। आपने सिर्फ ये चीज़ अज्यूम करनी है दैट आप उनके कान के पास जाकर आप उन्हें विस्पर कर रहे हो। इसको हम मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप में, मैं अपनी मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप में इसे विस्पर मेथड बोलती हूँ, कि आप उसके कान में जाके विस्पर कर रहे हो कि टुमारो यू आर गोइंग टू कॉल मी 7 टाइम्स 11 टाइम्स, जब भी, जितनी बार भी, या टुमारो यू आर गोइंग टू टेक्स्ट मी। ये एक बहुत कारगर मेथड है, तो मैंने पर्सनली भी ट्राई किया है बहुत लोगों पे जिनकी मुझे कॉल्स एक्सपेक्ट होती थी और नहीं आती थी। तो आप ये कर सकते हो। तो ये चीज़ें, बाकी स्पेल्स, हीलिंग्स, ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं, लोग करवाते ही हैं, काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट्स करवाते हैं। इनफैक्ट एक सक्सेस स्टोरी अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो मैंने वापस कम्युनिकेशन स्टार्ट करवा के उन लोगों की मैरिज भी करवाई है। 6 मंथ्स का ब्रेकअप था जिसमें उनकी बात बंद हो चुकी थी। मेरे पास प्रॉपर बाकायदा रिव्यूज़ हैं उसके कि वी स्टॉप टॉकिंग 6 मंथ्स तक, एंड तब आप मुझे इंस्टाग्राम पे मिले हो। आपने सिर्फ 1 महीने का रेगुलर उन्होंने लेकिन 21 डेज का कम्युनिकेशन स्पेल करवाया, अलॉन्ग विद इट मैरिज स्पेल करवा कर उन्होंने अपनी मैरिज भी फिक्स करवा लिया उस बंदे के साथ। कम्युनिकेशन तो आई थिंक विद इन 10 डेज ही स्टार्ट हो गया था वापस। बट ये गलत नहीं है, अगर आप किसी को प्यार करते हो तो उनके लिए अगर आप शादी करना चाहते हो तो गलत नहीं है। गलत बिल्कुल नहीं है, किसी चीज़ का ऑब्सेशन गलत है कि आप उसको गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो। कुछ लड़के आते हैं, स्पेसिफिकली बॉयज़, लड़कियां ऑब्सेसिव लव नहीं लेकर आती हैं, लड़के लेकर आते हैं कभी कभी। मैं जेंडर बाइस नहीं हो रही, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि लड़के ऑब्सेशन, कुछ क्लाइंट्स मेरे रहे हैं जो ऑब्सेशन वाला प्यार लेकर आते हैं। कुछ को समझाना ईजी होता है, कुछ को हम नहीं समझा सकते। जब ऑब्सेशन वाला प्यार होता है, मैं बोलूँगी वो गलत है, क्योंकि आप किसी को ज़बरदस्ती पाना चाहते हो। और ये चीज़ मैं टैरो से चेक करके तभी आगे प्रोसीड करती हूँ। मैं रिकन्सिलिएशन स्पेल्स तब तक नहीं करती जब तक मुझे मेरे टैरो कार्ड्स यस आंसर नहीं देते। मैं वही आपसे पूछना चाह रही थी कि कैसे पता कि अब वो जेन्युइनली प्यार में थे, क्या था। हाँ जी। ये मीडियम फिर मैं टैरो की हेल्प लेती हूँ। तो पहले मैं 15 मिनट का उनके साथ सेशन रखती हूँ, या फिर उनसे क्वेश्चंस, उनसे डिटेल्स ले लेती हूँ, एंड आई चेक इट कि क्या वो लड़की वापस चाहती है, इज देयर इवन 10% लव उन दोनों के बीच में बची हैं चीजें, क्या मुझे रिकन्सिलिएशन के लिए जाना चाहिए, क्योंकि एज ए हीलर कर्मा मेरे ऊपर भी आएगा। अगर मैं जबरदस्ती आपकी लाइफ में किसी को लाके थोप दूंगी, तो मैं पूरा बैकग्राउंड चेक करती हूँ, उसके बाद मैं आगे स्पेल के लिए जाती हूँ, वरना मैं मना कर देती हूँ। तो ऑब्सेसिव लव आई वुड से इज रॉन्ग, किसी को जबरदस्ती छीनना या पाना इज रॉन्ग, बट किसी को जेन्युइनली प्यार करना और वापस चाहना, और अगर वो भी सेम चीज़ चाहता है, पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो वो ठीक है, उस चीज़ में हम हेल्प कर सकते हैं। साक्षी जी, आजकल बहुत ज़्यादा रील्स में भी देख रहे हैं, एड्स भी आती हैं कि आप इतने पैसे दो और 3 दिन में अपना प्यार वापस पाएं। ऐसा कुछ पॉसिबल है? ऐसा कुछ होता है? आप अपने पैसे बर्बाद कर ही जाओ, बट ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों होता है ये सब जो आ रहा है? क्या होता है ना कि जब आप किसी इंडस्ट्री में घुसते हो, जैसे CA, CS, किसी भी इंडस्ट्री में, डॉक्टर फील्ड हो गई, इंजीनियरिंग फील्ड हो गई, हर फील्ड में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एक ऐसा इंसान मिलेगा जो पूरे तालाब को गंदा करता है, जो पूरी एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही होती है। ऐसे ही हमारी इंडस्ट्री में भी है, कई लोग ऐसे हैं जो बैंग ऑन तरीके से बोलते हैं कि हाँ इतने पैसे दोगे और आपका काम हो जाएगा। उसके बाद कितने ऐसे मेरे क्लाइंट्स के पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं जहाँ पे वो बेसिकली ये आकर रोते हैं लिटरली कि हमने 1 लाख वेस्ट कर दिया, 2 लाख वेस्ट कर दिया, लेकिन हमें काम नहीं मिला, हमें बताया नहीं गया कि क्या किया है प्रोसेस, और जब हम पूछ रहे हैं तो हमें ब्लॉक कर दिया गया है। तो पहली चीज़ तो ये है कि प्लीज़ आप ऐसे स्कैम्स में मत पड़ो।
क्योंकि कई लोगों को हीलिंग स्पेल्स का मतलब भी नहीं पता है, वो सिर्फ दूसरे हीलर्स की फोटोज लेकर, कितने ऐसे लोग हैं जो मेरी पिक्चर्स, मेरी वीडियोस मेरे अकाउंट से उठाकर अपने अकाउंट में लगाते हैं, उसका प्राइस आई थिंक 5 टाइम्स ज्यादा रख देंगे, जो मेरे अकाउंट पे चीज 3-4 हज़ार की होगी वो उसे 30,000 का बेचेंगे और उसके बाद वो बंदे को ब्लॉक कर देंगे। तो वो एक मैं बोलूँगी कि इस चीज़ से सावधान रहें, इस चीज़ से सतर्क रहें, ट्राई टू नो कि उस बंदे की सक्सेस स्टोरी क्या है, कितने साल से वो इंडस्ट्री में है, एक्चुअली में वो काम करता है नहीं करता है, ये रिसर्च करके फिर आप स्पेल्स कराइए, क्योंकि लोग ब्लॉक कर देते हैं और उसके बाद रिप्लाई भी नहीं करते। बंदा तो क्या वापस आएगा, आपके पैसे उल्टा और डूब गए। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, आप कितने मर्जी पैसे दे दो। इसके पीछे की साइंस ये है कि स्पेल्स और हीलिंग वर्क जितना भी ये सारा कुछ है, ये सब काम करता है एनर्जी के बेसिस पे। और जैसे मैंने आपको बताया, एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव हर टाइप की होती है। एनर्जी बेसिकली हेल्प करती है एक डायरेक्शन देने में, बस। कोई भी मैं आपको आज बैठे गारंटी नहीं दे सकती कि हाँ मैं आपको आपका अमाउंट लाकर दे दूंगी, या मैं आपको लोन से हटवा दूंगी, या फिर आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आपका पार्टनर वापस आ जाएगा। नहीं, मैं दे ही नहीं सकती, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ। मैं सिर्फ उस एनर्जी को चैनल कर रही हूँ, उसको हील कर रही हूँ, चीज को स्पेल करके उसको फिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ। उससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकती, वरना मैं भगवान हो गई। हाँ, मुझे फिर चढ़ावा चढ़ाते रहो। साक्षी जी, ये तो हमारे स्पेल्स की बात हुई। डेली कुछ रिचुअल्स, कोई रेमेडीज ऐसी जिनसे हम अपनी लाइफ इजी कर सकें? ठीक है, अगर मैं डेली स्पेल्स की बात करूँ जो मैं पर्सनली प्रैक्टिस करती हूँ घर पे, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो आपके घर का आंगन होता है, फ्रंट डोर का आगे वाला पार्ट, उसको आप क्लीन करो ही करो। सुबह उठते साथ ही, सूरज उगने से पहले मेरे मदर उसको डेली क्लीन करते हैं और हल्दी वाला पानी छिड़कते हैं। हल्दी वाला पानी अट्रैक्ट करता है वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस को। तो ये चीज़ आप ज़रूर करिए प्रैक्टिस। ये डेली रिचुअल्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। आप घर में लोबान शाम को ज़रूर जलाइए। अगर कोई अस्थमेटिक पेशेंट है तो उसे हल्का सा फेर कर बंद कर दीजिए, बट अदरवाइज लोबान जलाने से बहुत हद तक नेगेटिविटी खत्म हो जाती है आपके घर से। छोटे छोटे रॉक सॉल्ट्स आते हैं, आपने देखा होगा, बेचते भी हैं लोग। छोटे छोटे रॉक सॉल्ट्स आप घर के कॉर्नर्स पे रख सकते हो, घर के कॉर्नर्स पे रख दिए। पिलर्स स्पेसिफिकली जो होते हैं वास्तु के हिसाब से, पिलर्स जो होते हैं मोटे वाले, उनके नीचे अगर आप रॉक सॉल्ट रखते हो तो वो एनर्जी बैलेंस करते हैं। अगर रॉक सॉल्ट नहीं रख सकते, छोटी छोटी कटोरी ले लो, उनके अंदर सादा जो हम खाने वाला नमक होता है वो रख के कॉर्नर्स पे रख सकते हैं। मेक श्योर उस नमक को कोई टच ना करे, और हर हफ्ते आप वो नमक फ्लश आउट कर दो और चेंज करो। ये कर सकते हो। लोबान जला सकते हो, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। जो आप अपनी पाठ पूजा करते हो वो रेगुलर करो, रेगुलर, क्योंकि ये शनि का साल है। शनि के साल में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो भी कर्म आप करोगे उसको पूरे दिल से करो। चाहे आप एक नॉर्मल बुक रीडिंग कर रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बिल्कुल दिल से, शिद्दत से वो बुक रीड करो, क्योंकि शनि एक लौता एक ऐसा प्लैनेट है कि आपको हाथ के हाथ कर्म देगा वापस। मतलब वो एक हाथ लेता है एक हाथ देता है, वो ये करता है। भले ही शनि की 7.5 चल रही है, कोई भी दिक्कत चल रही है लाइफ में, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। ये साल के एंड तक आते आते सारी राशियों में अपना एक अच्छा इम्पैक्ट देकर जाएगा। सबसे अच्छी रेमेडी इसकी ये है कि सैटरडे को आप मंदिर जाइए, शनिदेव के मंदिर जाइए, दाल, उड़द की दाल जो हमारी काली वाली दाल होती है वो, और सरसों का तेल चढ़ाइए। ठीक है, वो चीज़ आप कर सकते हो। उसके अलावा डेली सूरज को जल देना है। जल कैसे देना है? आपने पानी लिया, उसके अंदर गुड़ डाला और थोड़ा सा लाल सिंदूर जो हम टीका लगाते हैं वो डाला, और वो आपने जल अर्पण करना है सूर्यदेव को। इट्स अ वेरी वेरी गुड रेमेडी। वो आपको मतलब हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हर चीज़ के लिए ये रेमेडी बहुत अच्छी है। इसके अलावा आप बे लीफ वाला रिचुअल कर सकते हो। बे लीफ वाला रिचुअल वैसे बहुत कॉमन है, और मैं अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि आप हर फ्राइडे, सैटरडे, थर्सडे, ये 3 दिन तो पकड़ लो कि आपने इनमें से 3 दिन में से एक दिन करना ही करना है। बेस्ट डे बे लीफ का थर्सडे है, बट अगर आप ऑफिस गोइंग हो, फ्राइडे कर लिया, सैटरडे कर लिया। अगर एक्सक्यूजेस हैं तो फिर सारे दिन ही खुले हैं, बट अगर कर सकते हो तो थर्सडे वाला दिन बहुत अच्छा है। बे लीफ इज़ अ वेरी गुड मैनिफेस्टेशन टूल भी। आपने अपनी विश लिखनी है बे लीफ पे, बैक साइड पे अपना नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, और आपने उसको बर्न कर देना है, और जो उसके एशेज हैं वो आप किसी भी गमले में डाल सकते हो। सो ये सारी चीज़ें करनी बहुत अच्छी हैं। मनी प्लांट ज़रूर लगाएं घर पे, लेकिन मेक श्योर आपका मनी प्लांट सीधा ऊपर जा रहा हो, नीचे की तरफ ना गिरे। थोड़ा सा भी अगर वो टिल्ट होता है, गिरता है, तो उसको सपोर्ट दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं कि मनी प्लांट इज़ वेरी गुड। वास्तु के तरीके से भी आपके घर की एनर्जी बहुत अच्छी करता है, बैलेंस आउट करता है। अपने घर पे आप क्रिस्टल्स रखने की कोशिश करिए, क्योंकि क्रिस्टल्स एनर्जी हील करने में बहुत हेल्प करते हैं।
चैनल करने में बहुत हेल्प करते हैं। एमेथिस्ट रख सकते हो नज़र वगैरह से बचाने के लिए, आप सिट्रीन रख सकते हो प्रॉस्पेरिटी के लिए, हेल्थ के लिए, ग्रीन एवेंचुरीन, रोज क्वार्ट्ज रख सकते हो घर में प्यार बनाए रखने के लिए, स्ट्रेंथ के लिए। तो ये सारे क्रिस्टल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सेलेनाइट रख सकते हो नेगेटिविटी रिमूवल के लिए। जैसे लोग नज़र वाली चीज़ बोलते हैं ना कि कोई घर में आया उसने नज़र लगा दी, आप मेक श्योर करो आपके एंट्रेंस पे अगर थोड़ी सी भी जगह है तो आप छोटा बड़ा कितने भी साइज का मिरर ज़रूर लगाओ। मिरर हेल्प करता है, बंदा घुसेगा जो भी इंटेंशन लेकर घुसेगा वो नज़र बैकफायर हो जाएगी, घर के बाहर उसी वक्त चली जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं फ्रंट डोर पे कोशिश करिए कि आपका मिरर हो। बेल्स हो, बेल्स क्या करती हैं, जब कोई घुस रहा है घर के अंदर, अगर आप भी घुस रहे हो, आप ही का घर है, आप गंदे मूड से आए हो, चिड़चिड़े मूड से भी आए हो, अगर आपके नॉब जो होता है हमारा, या पीछे वाला नॉब हो गया, जो लीश हो गई, किसी भी चीज़ पे छोटी छोटी बेल्स भी लगी होंगी ना, उस बंदे का ध्यान उस बेल की आवाज़ पे चला जाएगा और उसका वो इंटेंशन चेंज हो जाएगा एकदम से। क्यों? क्योंकि वो मिक्स माइंड से घुस रहा है बंदा, तो वो चिड़चिड़े अच्छे बुरे किसी मूड से नहीं घुसेगा, वो न्यूट्रल एनर्जी से घर में घुसेगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप न्यूट्रल एनर्जी से घर पे घुसो। बाकी फ्राइडेज क्योंकि हम लक्ष्मी का दिन मानते हैं, तो आप घर के जो फ्रंट डोर है उसके कॉर्नर्स पे थोड़ी थोड़ी हल्दी डाल सकते हो, बहुत अच्छी होती है। इट्स अ साइन कि आप लक्ष्मी जी को इनवाइट करने की कोशिश कर रहे हो। अब ये रेमेडीज ऐसी हैं कि बंदा कभी भूल जाए कभी कर ले, बट करते रहनी चाहिए, अच्छी रहती हैं। आप अपनी खुद की एनर्जी को स्टेबलाइज करने के लिए सॉल्ट वाटर बाथ लो, अपने पानी के बकेट में या फिर शावर वगैरह लेते टाइम क्रिस्टल्स अपने हाथ में पकड़ के रखो या बकेट में डाल के रख लिए, एमेथिस्ट डाल के रख लिया नज़र वगैरह के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ब्लैक टर्मोलिन डाल के रख लिया, रोज क्वार्ट्ज डाल के रख लिया। तो जो एनर्जी आप अभी फील कर रहे हो या जैसा आप फील करना चाहते हो वो क्रिस्टल आपने अपनी बकेट में डाला और वो अपने पास रख लिया। तो ये सारी ऐसी रेमेडीज हैं कि करते रहनी चाहिए। बाकी हाँ, जैसे लोगों को आदत होती है मॉर्निंग टी, मॉर्निंग कॉफ़ी, ग्रीन टी, और रात की जो दूध लेते हैं कई लोग, चाय, कई लोग ग्रीन टीज लेते हैं, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने अपनी कॉफ़ीज़ को घुमाते घुमाते, मॉर्निंग वाली कॉफ़ी या चाय को घुमाते घुमाते अपना इंटेंशन सेट करो कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाने वाला है, आज मेरे साथ कुछ तो अच्छा होगा, देयर इज समथिंग ब्यूटीफुल दैट इज गोइंग टू हैपन आउट देयर। और रात को सोते हुए कल का दिन बहुत अमेजिंग जाने वाला है, मुझे अभी से एनर्जी आ रही है, मुझे अभी से फीलिंग आ रही है कि इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल डे। मैंने कहा ना वाटर मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, तो वो एज अ वाटर मैनिफेस्टेशन काम करेगा कि आप पहले ही अगले दिन का इंटेंशन सेट करके चल रहे हो कि कल मेरे साथ कुछ मिरेकल होने वाला है। जब भी आप इंटरव्यू के लिए घर से निकलो, छोटी सी हल्दी की गांठ लेकर निकलो अगर हो पाए, इंटरव्यूज़ के लिए जो जा रहे हैं लोग, या येलो कलर का धागा डाल लें अपने लेफ्ट हैंड पे, तो भी बहुत अच्छा रहता है इंटरव्यूज़ के लिए निकलने से पहले।